जान का दुश्मन बन जाए। मैं खानदानी समझदार हूँ, इसीलिए तो जिंदा हूँ। शायद मुझसे बड़ा पाप हो गया है। मुझे क्या पता कि मैं अपनी ही बहन को बेगुनाह कत्ल कर रहा हूँ। अब्बा है मेरे लाल, गुस्सा तो बहुत है, मैं गुस्सा किस पर करूँ, मैं मजबूर हूँ। कपड़े वाला, कपड़े वाला, कपड़े वाला। अभी तो पहली तारीख नहीं हुई। गोली मारो पहला तारीख को। अब ये पैसा लेना छोड़ गए है तुम्हारे से। अच्छा, तो फिर क्यों आए हो? बहुत डरपोक हो, बहादुर बन जाओ, बहादुर। मैं डरपोक सही हूँ, तुम बताओ तो कौन हो? असलम, कहो क्या बात है? आसिया तो मर गई, पर तुम्हारे अंदर का अभी तक आशिक ना मरा। डॉक्टर साहब, आज का ज़माना बहुत ख़राब हो गया। नहीं रशीद, जमाना खराब नहीं हुआ। दिन वो ये, रात वो ये, इंसानियत बदल गई है। देखो आजी, ये दोनों थे या नहीं? हाँ सर, यही दोनों थे। साहब, आजकल तो परिंदा भी गुनाहगार है। आप किस किस को निकलने के भाषण देते रहोगे? बाहर चलने की बात करो, वरना साहब दोबारा ना दर कर दे। कब तक खैर मनाएगी? मेरा नाम है मुस्तफ़ा, गुलाम मुस्तफ़ा, और मुस्तफ़ा का गुलाम किसी से नहीं डरता। सर, फिर हम चलें? हाँ, तुम लोग जाओ। सर, मैंने आपका जुमला नहीं समझा। मुजाहिदो, देखा तुम लोगों ने हाजी लिमू कैसे बात को गोलमोल कर दिया। हाँ सर, अब तक मैं ये नहीं समझ पाया कि हाजी लिमू ने ऐसा किया क्यों। काउंसलर ने हाजी लिमू को धमकाया है और उसकी धमकी ने ही असर दिखाया है। हाजी लिमू अपने ही गुनहगारों को पहचानने से मुकर गया। लेकिन सर, ये तो खतरनाक खेल चल रहा है। खेल वाकई खतरनाक है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह इसी खेल में फतेह हमारी ही होगी। इंशाल्लाह सर, फतह हमारी और कानून की होगी। देखते हैं काउंसलर कौन कौन से हरबे इस्तेमाल करता है। हम भी अपने ईमान पे यकीन रखते हैं, उसका एक भी हरबा हमें अपने रास्ते से हटा नहीं सकता। आसिया, आज इस तरह क्यों देख रही है? ये देख रही हूँ तुम मुझे प्यार भी करते हो, तो फिर रिश्ता क्यों नहीं मांगते? देखो आसिया, ये बात इतनी आसान नहीं जितनी आसानी से तुम बोल रही हो। क्यों भला, मेरा रिश्ता मांगने में इतनी क्या मुश्किल है? आसिया, मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल बोलो। ऐसी भी क्या बात है? ये जो तुम्हारा भाई खुदू है ना? हाँ हाँ, मेरा भाई क्यों नहीं है? है, मैंने नहीं कहा कि नहीं है। फिर मेरे भाई ने क्या किया है जो उसका नाम लेकर आप खामोश हो जाते हो? अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे ये खौफ खाया जा रहा है, अगर मैं तुम्हारा रिश्ता मांगने आया ना, वो जो तुम्हारा भाई है ना खुदू, जीते जी गधा के पेट में डालेगा। तुम्हारी बातें भी किसी मजाक से कम नहीं है। आसिया, तुम हंस रही हो क्या? मैं मजाक कर रहा हूँ? चलो, मैं नहीं बोलता तुमसे। ऐसा दोबारा कभी मत बोलना। अगर तुमने मुझसे बोलना बंद किया तो यकीन जानो मेरी सांस बंद हो जाएगी। आसिया, तुम ऐसा मत करो। तुम्हारे सांसों के सहारे मेरी जिंदगी तो बाकी है। आसिया, आसिया, मैं तुम्हारे बगैर
फना वहाँ से। हेलो, हाँ जी, हाँ मैं आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। एक बात मुझे खटक रही है सजा साहब। सर क्या बात है? मुझे शिकायतें मिली हैं कि हमारी पार्टी का एक काउंसलर अपने यूनियन काउंसिल के लोगों को परेशान किए बैठा है। जो भी फंड उसे दिए गए उनमें से कोई भी तरक्याती काम नहीं हुआ है। उल्टा आवाज़ उठाने वालों को मारने की धमकियां दे रहा है। सर ये तो बहुत खतरनाक बंदा है। वैसे नाम क्या है जनाब का? गुलाम खान। करेक्ट सर। कुछ अरसे से उस बंदे की मेरे पास भी शिकायतें सर मौसूल हो रही थी। इसका मतलब हुआ कि दाल में कुछ काला है। उससे पहले सारी दालें काली हो जाए सर, आपको इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। मैं आज ही ऊपर बात करता हूँ, इस बंदे के खिलाफ इंक्वायरी बिठाने की पूरी कोशिश करता हूँ। जैसे ही मुझे इजाज़त मिली मैं इंक्वायरी फौरन शुरू कर दूंगा। सर मुझे पूरा यकीन है हमारी पार्टी इस बंदे को पार्टी में रखना कबूल नहीं करेगी और बहुत जल्द इंक्वायरी की इजाज़त दे देगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इजाज़त मिल जाएगी। खुदा करे ऐसा ही हो, मेरे लिए हुक्म। दुआ करें कि उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाए। मैं भी दुआ मांगता हूँ खुदा करे आपकी उम्मीदों पे पूरा उतर सकूँ। अगर इंक्वायरी शुरू हुई ना तो उसकी कमान में आपके हवाले करूँगा। सर मुझे आपके हुक्म का इंतज़ार होगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। सर आपकी रहनुमाई होगी कि आपकी उम्मीदों पे मैं पूरा उतर सकूँगा इंशाल्लाह। क्या हाल है रजब? रोशनी जी आप? हाँ मैं, पर एक बात याद रखना, आप मुझे आप नहीं तुम कहकर बुलाना। जैसे हुक्म। आओ बैठो। क्या हाल है? मैंने सवाल किया। रोशनी, जब से आपके बाबा ने हमारे बाबा को धमकाना शुरू किया है हम सब परेशान हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ रोशनी, काउंसलर साहब ने हमारा जीना हराम कर रखा है। फिर तो मुझे बाबा से बात करनी होगी। तुझे मेरे प्यार का वास्ता है, तुम फिलहाल खामोश रहोगी। ये कैसा वास्ता दे दिया तुमने? खैर, अगर कहीं भी मेरे साथ की जरूरत पड़े तो हुक्म करना। खैर तुम बताओ तुम्हारा कैसे आना हुआ? मुझे तो तुम्हारा दीदार अजीज था, वो हो गया तो मेरी जिंदगी बढ़ गई। मैं भी ताज़ा हो गया। अच्छा अब मैं चलती हूँ, पर कल आऊंगी, कहीं चलना है। कहाँ चलना? ये कल बताऊंगी। क्या हुआ तनवीर? यार लगता है गाड़ी खराब हो गई। ओहो, लगता है फिर उतरना पड़ेगा। हाँ यार उतरना पड़ेगा। गाड़ी रास्ते से हटाओ, मुझे गली में जाना है। आपका नाम क्या है? मुझे लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। हटाओ गाड़ी। प्यार तो शायद आज ही हुआ है। यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा प्यार है। दोबारा ये बात ना बोलना वरना जबान खींच लूंगी। ओ यार तनवीर, जल्दी करो, चलने की करो। ओह, तो तनवीर नाम है तुम्हारा। वैसे रहते कहाँ पर हो? मैं फिर आऊँगा। बेमौत मर जाओगे। कबूल है। ओ यार अभी चलने की कर, मुझे देर हो रही है, होटल भी खोलनी है। चल, 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 चल। अस्सलाम वालेकुम। ठीक से बैठिए। थैंक यू सर। की मुस्कुराहट में सर कोई खुशखबरी शामिल है? बिल्कुल सही पहचाना सजा साहब, आज अच्छी खबर है। फिर सुनने को मेरा मन बेकरार हो जाता है। पार्टी की आदत ने गुलाम खान के खिलाफ इंक्वायरी बिठाने की इजाज़त दे दी है। ये वाकई खुशी की खबर है सर। और जो मैं कमीशन बनाऊंगा उसका
चीफ एग्जीक्यूटिव मैं खुद बनूंगा। तो लालदौल के जो सारे अख्तियारात हैं वो सजाद आपके हवाले किए जाएंगे। ये वाकई खुशी की खबर है सर। मुझे खुशी है आपने मुझे इस काबिल समझा और मेरी भरपूर कोशिश है मैं अपने फराज खुशी से मुकम्मल करूंगा, फिर जाकर सुख का एहसास लूंगा। वेरी गुड सजाद साहब, लेकिन इस बात की जो खबर है ना हमारे दरमियान किसी और को नहीं होनी चाहिए, वरना गुलाम खान खुद को संभालने की भरपूर कोशिश करेगा और हो सकता है वो रिकवर भी कर ले। जी सर, मैं समझ गया। इंशाल्लाह हम अपने मंसूबे में बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। इरशाद बोलो। 1 मिनट आंखें बंद कर। क्यों, क्या बात है? मेरी जान, मैंने बोल दिया ना, तो आंखें बंद कर। शुक्रिया। मोहब्बत में शुक्रिया कैसे? लेकिन इतना महंगा लॉकेट खरीदने की क्या ज़रूरत थी? किसी ने बताया आपको? तो ये लॉकेट महंगा है। तेरी आँखों ने बताया जिसमें मेरा प्यार इतना समाया हुआ है। मैंने उन आँखों से पूछा कि लॉकेट सस्ता है या महंगा। जवाब मिला। क्या जवाब मिला? जवाब मिला कि लॉकेट की तुम्हारे आगे कोई कीमत नहीं। मैं तभी समझ गया कि लॉकेट बहुत कीमती है। छोड़ो कीमत को, मुझे ये बताओ तो कैसा है? खरीदार खूबसूरत हो ना तो चीज़ें खुद ब खुद खूबसूरत हो जाती हैं। बहुत अच्छा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सच्ची? हाँ। जी अभी आई। इरशाद जानी, बाबा बुला रहा है, 1 मिनट आ रहे। ओके। कल ज़रूर आना। ज़रूर आऊँगी मेरी जान। ओके बाय। बाय बाय बाय। देखो मुजाहिदो, तुम लोग आज से इन चारों की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखना। ठीक है सर, आप बेफिक्र हो जाएं। हम उन लोगों को चैन की सांस नहीं लेने देंगे। फिक्र तो मुझे फिर भी है, जहां गुलाम खान जैसे सरमायादार अपने ही लोगों की जानो माल के दुश्मन बने बैठे हों, वहां ईमानदार अफसर को फिक्र तो करनी पड़ती है। सर, गुलाम खान के खिलाफ सबूत मिल जाएंगे। सर, हम उन लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं या नहीं? उसके खिलाफ मुझे एक भी सबूत मिल गया ना, मैं उसको ऐसी तहखाने में डाल दूंगा, उसका सांस लेना भी दुश्वार हो जाएगा। जी, आपको मालूम है आपके खिलाफ पार्टी वालों ने एक कमेटी बनाई है? क्या? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। कम से कम मेरी लाइफ में तो कभी नहीं होगा। वो कमेटी आपके खिलाफ इंक्वायरी करेगी। देखिए चेयरमैन साहब, मुझे लगता है कि आपके कानून में किसी ने गलत बात फूंक दी है। गुलाम खान, ये वो इंक्वायरी नहीं है, इस बात सबूत उनके हाथों में है। ठीक है, अगर मेरे खिलाफ आपने ठान ली है तो मुझे भी आप ऐसा वैसा ना समझिए, मैं भी ऊपर तक जाऊंगा। गुलाम खान, ये इंक्वायरी आपको गिरफ्तार करवाएगी, क्योंकि उनके पास अब ठोस सबूत हैं। यानी कि ये सारे मरहले आपने तय किए हैं। ठीक है, आपको जो करना है करें। देखिए चेयरमैन साहब, हम एक मर्तबा आपस में बैठकर बात तो कर सकते हैं, कुछ मामले तय तो कर सकते हैं ना। कमेटी वालों को जो करना होगा ना वो करेंगे। अब आप गिरफ्तारी के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है चेयरमैन साहब, हम दोनों ही इकट्ठे सफर शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन मंजिल पे पहुंचता है और कौन रास्ते में ही खो जाता है। खुदा हाफिज।
चेयरमैन साहब, ये तुमने अच्छा नहीं किया। फासलों के दरमियां, फासलों के दरमियां, फासलों के दरमियां, फासलों फासलों के दरमियां, फासलों के दरमियां, फासलों के